हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, और ख़ास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और नेक्स्ट फ्यू आवर्स देखेंगे, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये रीडिंग पता नहीं क्यों मुझे करने का मन किया और बस मन किया कि ये रीडिंग करनी है और देखते हैं कि क्या मैसेजेस क्या फ़्लो होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें फ़्लो हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या हो रही है और यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। पॉजिटिव माइंडसेट से हम रीडिंग को देखेंगे और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, लेकिन मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है, आपका मैनिफेस्टेशन है। बस आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व हो जाए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो जब भी मैं कैंडल को जलाऊँ, प्लीज़ फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश, एटलीस्ट उनका नाम लीजिए सो दैट हमें इन एनर्जीज जानने का मौका मिले। यस, मुझे ना फील हो रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हैं, या फिर बात होते हुए भी लाइक आप साथ में हैं, या साथ में ऑफिस में दिखते हैं, साथ में घर में है, लाइक ना आप हो सकता है कि आप मैरिड हो, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने हो, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपका सच में नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, जहाँ पे आप एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है या क्या फील हो रहा है, क्योंकि ये सामने है तभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनकी एक्चुअली रिस्पॉन्सेस क्या है या ये क्या सोच रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट जोन में तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। बट ये होता है ना कि इनकी तरफ से जो एक एनर्जी का एक होता है ना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहे या एनर्जी वाइज फीलिंग हो, तो वो चीज़ होती है। मतलब आप अपने आप को कोशिश करें ना कि एक पॉजिटिव रखे, आगे बढ़ जाए, अपनी लाइफ पे फोकस कर जाए। ये वाली सब चीज़ जब सोच रहे हो ना तो हो तो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी एनर्जीज कहाँ से बीच में आ जाती है। अचानक से आप नींद में से जाग जाते हो, या फिर आप नॉर्मल कंडीशन लाइक दोस्तों के साथ हो, कहीं मूवी देख रहे हो या कुछ भी है, बट अचानक से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की मान लीजिए कि रोमांटिक मूवी देख रहे हैं और किसी की याद आ जाए, समझ में आता है, बट कुछ और ही बात चल रही है, कुछ और ही मूवी चल रही है, और उसमें अचानक से इनकी एंट्री एनर्जी वाइज वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो। वही इंसान का कोई अता पता नहीं है, या वो सामने से कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या समझे। तो इसी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि ये सब क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और क्या हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि इनके एनर्जी ना आपको क्रेव करिए, लिटरली क्रेव करिए। आपके लिए अट्रैक्शन ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये स्ट्रांगली आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ मिलना चाहते हैं लिटरली। मैसेज कॉल तो है, बट उससे भी ज़्यादा कहीं मिलने की एनर्जी है। जैसे एक्चुअली आपको एक हक करना हो, आपको किस करना हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक बोलते ना एक टाइट हक जो बहुत इंसान को ना एक अजीब सा सुकून फील कराती है, वो एनर्जी वो फील करना चाहते हैं। यस, ये उनकी एनर्जी बहुत। इसके लिए तो आप ना समझ नहीं पा रहे कि इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आप क्यों फील कर रहे हैं। इनका ना बिहेवियर है ना एक चीज़ जो बहुत बिल्कुल वियर्ड है और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। वो है कि उनको ना हर चीज़ चाहिए, उनको थर्ड पार्टी से निकलना भी नहीं है, क्योंकि उनको डर लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कंट्रोल है, कितनी सारी चीज़ें हैं। लाइक पेरेंट्स है तो उनके खिलाफ कैसे जाए, जिम्मेदारी है, ये है, तो मैरिड है तो उस सिचुएशन से कैसे निकले वगैरह, वो सब चीज़ है। लेकिन आप भी चाहिए। अभी इतना सारा चीज़ मतलब आपसे तो बर्दाश्त के बाहर है कि या तो आप आओ या तो आप नहीं आओ, क्लियर करो। लेकिन इस कदर मतलब आप या इनकी एनर्जी ना इतनी डिस्टर्बिंग है ना कि आप लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें।
इनको सब चाहिए, लाइक स्पेशली आप तो चाहिए ही चाहिए। और अपनी डिसीजन के ऊपर पछता तो रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो बेबस हूँ, लाचार हूँ, ऐसे करके फील हो रहा है कि वैसे हो जाता है। जबकि डिसीजन या उनकी सोच उन्होंने अपनी बनाई थी, अपने लिए डिसीजंस लिए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ किया था, उनको इंपॉर्टेंस दिया था। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इनके बिहेवियर में मतलब अगर कितना भी ट्रिगर करने के बाद, कितना भी होने के बाद, अगर आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे, सॉरी रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट नहीं कर रहे हो कि पहले के जैसा कि आप सामने से जाके पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे, झगड़ा करे या कुछ पूछे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस दिख रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश में हो। मतलब पहले कैसे था कि ऐसा किसी से पता चलता था या समाओ आपकी डीपी स्टेटस कहीं ना कहीं से कुछ एहसास होता था ना, आपकी बातों से भी हो रहा है या कहीं से भी कि इनको आपको फिक्र है इनकी, आप इनके बारे में सोच रहे हो। अभी ये वाली चीज़ है ना, हो ही नहीं रही है, और ये नेचुरली नहीं हो रही है, सच में नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही है। मतलब आपके अंदर सोच है, आपके अंदर इच्छा उनसे मिलने की वगैरह सब वो है, लेकिन समा उसके लिए जो एक्शन लेने का है ना कि भाई मैं सोचती बैठूँ या मैं सोचता बैठूँ, ये वाली एनर्जी आपसे हो ही नहीं पा रही है। मतलब अगर आपको कोई बोले ना ज़बरदस्ती बैठ जाओ इनके बारे में सोचने के लिए, तभी भी नहीं हो रहा है। आप है ना अपना फोकस या अपनी इच्छा अगर कुछ है ना कि आपको अपने लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ना अभी समय ऐसा लग रहा है इनको आना है ना तो आएंगे ज़रूर। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि आना है ना तो आएंगे ज़रूर। मुझे पहले अपने बारे में सोचने दो, मेरी फीलिंग्स, मेरी सोच, मेरी समझ क्लियर करने दो। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना अपने आप को आपने मजबूत किया है, और उसी का जैसे ना एक एज ए रिवॉर्ड यूनिवर्स उनको आपकी तरफ लेके आएगी। अभी होगा ना कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा लाइक ना बाजी पलट गई है, एंड ये आपके लिए सोचने पे मजबूर है। भले एक्शन ना ले लेकिन सही ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सोचने पे मजबूर है। मुझे ना सच ट्रेलिंग पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी ना यादों में खोए हुए हैं, एक मेमोरीज ऑफ लव में ज़्यादा खोते हैं। ये ज़बरदस्ती ना आपको ट्रिगर करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे ना जानबूझ के थर्ड पार्टी रिलेटेड ऐसा कुछ प्रेजेंट करना, सामने आना, या कुछ तो ऐसा है कि जैसे ना आप गुस्सा करो, कुछ पूछो, सवाल जवाब करो, कुछ तो है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। मतलब आपको अभी सब चीज़ें ना सही से चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। लिटरली यूनिवर्स ने आपको इतना मजबूत कर दिया है, और नहीं किया है तो आपको होना चाहिए। लाइक यूनिवर्स आपको वो मकाम पर लेके आना चाहती है, उस पोजीशन पर लेके आना चाहती है कि हाँ इतना स्ट्रांग आप हो कि आप प्यार तो करना चाहते हो, सच्चे दिल से सब कुछ करना चाहते हो, दिल से देना चाहते हो, लेकिन इस तरह से बिहेवियर बर्दाश्त नहीं है। इनकी बात करें ना सीरियसली, ये आपसे मिलने के लिए ना बहुत इच्छा, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना इनकी लिटरली बैंड बजी हुई है। या तो इनके घर में ना कुछ ऐसा हुआ है, बहुत सदमे की एनर्जी है, या तो इनके घर में कोई अपनों की डेथ हुई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि समथिंग इज़ वियर्ड, लाइक ना कुछ होते हुए भी एकदम नहीं के जैसा, ऐसा लाइक बहुत ज़्यादा अलग ही एनर्जी है, जहाँ पे उनको ना आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कुछ जगह पे ना जेन्युइन रीज़न हो सकता है, यस मुझे दिख रहा है कि कुछ जगह पे जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि ये आपको अप्रोच ना करने के पीछे सच में एक वजह है कि घर में या उनकी सिचुएशन में ऐसा कुछ डिफरेंट है जो जिसके चलते वो नहीं आ सकते। बहुत ज़्यादा अलग ही सिचुएशन है, बात करना चाहते हैं इस बारे में, डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आपसे मिलके और आपके साथ जुड़ के जो एक सुकून होगा या फिर एक अजीब सी हीलिंग मिलेगी ना, वो एक हीलिंग वर्ड इनको नहीं पता, बट जब भी आपके बारे में सोचते हैं और जब भी आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही एहसास है, अलग ही ख्वाहिश है। मतलब वो अलग एहसास, वो उसको वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
कुछ बताना है, कुछ खोया है, कुछ या तो कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से कहीं तो कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है ना जो बहुत ज़्यादा डीप है और जिसको समझने की ताकत या मतलब ऐसा लगता है ना उनको कि अगर किसी से शेयर किया जाए वो सिर्फ आप ही है, क्योंकि वो समझ सकते हैं ना, वो बात आप ही है। अभी ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है, जब इनको तकलीफ़ होती है, जब इनको लगता है ना कोई समझ सकता है तो वो आप हो, लेकिन जब आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ समझ सकते, आपको कोई प्यार करे, तब ये गायब है। ये तभी थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे और इसी बात से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपको गुस्से से ज़्यादा ना तकलीफ़ है कि क्या यूनिवर्स को ये नहीं दिखता कि ये इंसान इस कदर सोचता है। और लिटरली आपको ना सच कहूँ तो एक वर्ड आता है कि यूज़, आपको यूज़ वाली फीलिंग आती है ना, तो कोई अपना फ़ायदा उठा रहा है प्यार के नाम पे। ये जब बात आपके मन में आती है ना, तो आपको मतलब लिटरली आपको बर्दाश्त नहीं होता। कोई आपसे कहता नहीं है, बट या तो कोई कहता भी है लोग, लेकिन उसके बाद ना आपको बर्दाश्त नहीं होता। मतलब जैसे क्या फील करे और क्या सोचे, सच में आप सुन पड़ जाते हैं। इनकी ये डिस्टर्ब फीलिंग है, ये मतलब ऐसा ना कि यूनिवर्स न्याय तो करना चाहेगी। अभी आप सोचिए कि कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है, यूनिवर्स न्याय तो करना चाहेगी इस सिचुएशन में। मुझे ना यहाँ पे कार दिख रही है, समहाउ ऐसा लगता है कि ट्रैवल की एनर्जी है, एंड ट्रैवल की एनर्जी फील हो रही है मुझे। समथिंग जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करना चाहती हूँ, हर्ट कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो हम देखेंगे कि इनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए। गार्डर सो बाजी पलट चुकी है, यस बाजी पलट चुकी है। Love, resolving conflict, boundaries, the garden, compatibility और फॉरगिवनेस। बॉटम डेक है लाइफ पर्पस। तो यहाँ पे जो फील हो रहा है कि जैसे मैंने फील किया ना कि ये आपके लिए ना एक्सट्रीम लव इमोशन फील करते हैं। सच्चे प्यार का एहसास उनको बहुत ज़्यादा गहराई से हो रहा है। सच्चे प्यार की कमी उनकी ज़िंदगी में बहुत खल रही है। और जैसे मैंने फील किया ना कि कंपैटिबिलिटी जैसे आप समझ सकते हो, आप संभाल सकते हो, खास करके समझ सकते हो उनकी जो भी सुख हो या दुख हो, जो मतलब होता है ना कि बिना कहे जो समझ जाने की बात थी ना वो आप में थी। अगर आवाज़ मतलब आज की तारीख में उनका आवाज़ से आप पता कर सकते हैं कि उनको क्या फ़ील हो रहा है। ये जो खासियत है ना वो आप में ही है। और इसी बात की कमी जैसे फ़ील हो रही है उनको कि होने के लिए सब कुछ हो सकता है या कुछ नहीं है आसपास, तो वो चीज़ चाहिए जो उनके लिए जैसे बनी हो। गार्डन एंड गार्डनर, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर जो उन्होंने ख़राब किया ना वो अभी उनको पता है कि उनको ही उसके ऊपर मेहनत करनी है। एंड ये आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना जो इन्होंने ख़राब किया है, स्पेशली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आपको लाइक आपने कुछ बोला है उसको मिसअंडरस्टैंड किया हो या उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो चुका है। मतलब ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो बाउंड्रीज़ आपके बीच में बनी है, ये सब इनकी वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने ना मौका ही नहीं दिया किसी चीज़ को सॉल्व करने का। और इसीलिए अभी वो आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है और ये आपको मिलना चाहते हैं। यस, आपसे मिलना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है और इनका हार्ट चक्रा जैसे ना आपके लिए खुल रहा है। यस, खुलेगा ज़रूर और इनकी तरफ से मूवमेंट भी होगा ज़रूर। यस, होगा ज़रूर।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।